September we met, I could tell by your smile, you hadn't been with a good girl. Okay, तो now we'll see heterotrophs are further divided into three types. क्या है वो? तो number 1 हम देखते हैं, these are called saprophytic nutrition. तो saprophytic nutrition क्या होता है? Some organism feeds on dead and decaying organic matter. This mode of nutrition is called saprophytic nutrition, and those who carry out this mode of nutrition are called saprophytes. Means क्या होता है कि जो जब भी आपको saprophytic nutrition की बात आती है आपके दिमाग में एक ही चीज आना चाहिए, that is dead and decaying organic matter. ठीक है, तो जो dead and decaying organic matter को feed on कैसे करते हैं? They releases some digestive जूसेस. मतलब क्या होता है, वो जूसेस रिलीज करते हैं आउटसाइड और अपने जो प्रे ऑर्गेनिज्म के ऊपर करते हैं, सो दैट दे आर पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट एब्जॉर्ब, एंड बाद में उसको इंजेस्ट करके एंड फर्दर डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं. तो दीज एग्जाम्पल्स ऑफ सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन आर फंजाई. ओके, तो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन यू विल बी क्लियर. ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. तो व्हाट डज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन सेज? ओके, सो द ऑर्गेनिज्म विच लिव्स इनसाइड और आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म, जिसे कि हम कहते हैं होस्ट, एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. पैरासाइट्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर अंदर जाके या फिर उसके बाहर रह के जो न्यूट्रिशन वो अपने लिए तैयार करता है, प्रिपेयर करता है, ये क्या करते हैं, उसी न्यूट्रिशन को फीड ऑन करते हैं बिना कुछ प्रिपरेशन किए, बिना कुछ मेहनत किए वो उनका खाना ले लेते हैं. ठीक है, तो एग्जाम्पल क्या है हमारा इसमें आता है कस्कुटा जो एक प्लांट है, और एक टीक. टीक आप देखोगे डॉग्स, अगर किसी ने पेट रखा हो तो डॉग्स में मोस्टली आप देखते हो ब्लैक कलर होता है, ब्लड सकिंग और इंसेक्ट टाइप का होता है, पैरासाइट्स उसे कहते हैं. तो वो क्या होता है, डॉग क्या हो गया आपका होस्ट और टीक क्या हो गया आपका पैरासाइट्स. ठीक है, तो आपको सैप्रोफाइट एंड पैरासाइट क्लियर हुआ. तो नेक्स्ट हम देखेंगे Holozoic nutrition. So what does holozoic nutrition say? The digestion happens inside the body of the organism, that is after the food is ingested. तो जैसे हम खाना खा लेते हैं उसके बाद आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है इनसाइड द बॉडी. तो holozoic nutrition में क्या आता है, मोस्ट एनिमल्स do holozoic nutrition, so we also come under holozoic nutrition. Clear? तो आपके तीन saprophytic, parasitic and holozoic nutrition are three types of heterotrophic nutrition. Clear? Now we will move on to autotrophic nutrition के further. अब हम देखेंगे कि what happens in autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition वो हमने देख लिया था. ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो ट्रॉप्स होते हैं दे यूज सम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि CO2 एंड वाटर, एंड उसको कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जैसे सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल जो कि होता है कार्बोहाइड्रेट. तो कैसे करते हैं वो सब हम आगे देखेंगे. तो ऑटोट्रॉप्स intake CO2 and H2O, which are the simple inorganic material, and convert these into carbohydrates in the presence of what? Chlorophyll, sunlight. This process is called photosynthesis. ठीक है, photosynthesis आपने पहले भी देखा था. तो इसमें भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या कि आपको photosynthesis का इक्वेशन, इट कम्स इन योर एग्जाम, सो यू शुड नो द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ photosynthesis. ठीक है, तो आई राइट हियर. पहले क्या होता है, हमने जैसे कहा कि सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करके, तो क्या है, पहले हम लेंगे CO2 जो कि हम 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 लेंगे प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लेंगे, एंड देन इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, सनलाइट और क्लोरोफिल, which gives us C6H12O6, which is a sugar molecule, carbohydrate molecule, plus 6O2 release होगा and water molecule 6H2O. Clear? This is a balanced equation of
photosynthesis. 6 CO2 plus 12 H2O, sunlight, in presence of sunlight and chlorophyll, give us 6 C6H12O6 plus 6O2 plus 6 H2O. Clear? तो लेट्स सी क्विकली द रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, जल्दी से हम देख लेते क्या क्या है. पहला है सनलाइट. ठीक है, इट इज एन ऑर्गेनिक मटेरियल. दूसरा है क्लोरोफिल, जो कि क्या करता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है. नेक्स्ट इज आर CO2 विच एंटर्स थ्रू स्टोमेटा, जो हम आगे पढ़ेंगे. एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाई प्रोडक्ट, जैसे हमने इक्वेशन में लिखा था ऑक्सीजन आपका रिलीज हुआ था. ठीक है, बाई प्रोडक्ट थ्रू स्टोमेटा ही ओनली. ओके, तो एंड नेक्स्ट इज वाटर. और वाटर प्लस डिजॉल्व मिनरल्स रहते हैं. क्या क्या मिनरल्स, जैसे कि हमारे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड एक्सेट्रा जो भी है, आर टेकन अप थ्रू रूट्स फ्रॉम द सॉइल. ठीक है, रूट के थ्रू से वो सॉइल में सॉइल से जाता है मिनरल्स. तो हमारे रॉ मटेरियल्स क्या हो गए, सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर. ठीक है, नाउ विल सी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, एक मिनट. तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? We'll see some cells contain, cells means plant cell contains green pigment. These green pigments are called chlorophyll, and these chlorophyll are present in cell organelles. Cell organelles आपने अपने क्लास 9th में पढ़ा है, टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, लाइजोसोम्स. तो वैसे ही प्लांट सेल्स में जो सेल ऑर्गेनल्स होता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. ओके, तो दिस क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनल जो कि कंसिस्ट करता है क्लोरोफिल विच इज अ ग्रीन पिगमेंट. तो हम यहाँ एक पिक्चरल डिस्क्रिप्शन देख लेंगे. दिस इज योर फ्लावर, ये आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में भी है. एंड दिस डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दीज प्लांट्स का हमने क्रॉस सेक्शन लेके यहाँ इन लार्ज व्यू में दिखाया. लेट्स सी द प्लांट्स. इसमें क्या है आपका, यहाँ फ्लोएम एंड जाइलम है. यू नो फ्लोएम जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, एंड जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट. एंड दीज आर द वस्कुलर बंडल्स ऑल टुगेदर कॉल्ड. एंड दीज आर द वेन्स, जो आपके वेन्स हैं. एंड दिस इज द मिडरिब ऑफ द लीफ, एंड ये लैमिना पार्ट है. ठीक है, तो ये वाला जो हम लोग यहाँ क्रॉस सेक्शन कट करके ये जो पार्ट है हम यहाँ देखेंगे, जिसमें हमें क्या दिखता है. दिस इज डायग्राम, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बट इट्स अ वेरी सिंपल डायग्राम. इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. इसमें क्या दिखेगा आपको, लीव्स का जो अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस. ठीक है, जो सेल आउटर कवरिंग है. और यहाँ वैक्सी क्यूटिकल एक है. फिर यहाँ जो सेल के अंदर जो ये राउंड राउंड है, ये ऑर्गेनल है, इसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट. और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट जो कि है क्लोरोफिल. ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, मैं सनलाइट एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, क्विक रिवीजन भी साथ साथ में कर रही हूँ. और यहाँ जो गैप्स है इन बीच में, इसे कहते हैं एयर स्पेस. और यहाँ जो सेल एक और एक है उसे कहते हैं गार्ड सेल्स. हम आगे पढ़ेंगे अबाउट गार्ड सेल्स. एंड देन लोअर एपिडर्मिस एज आई सेड. ठीक है, ये वाला क्लियर है आप लोगों को. साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ है, लीफ में है, आपको पता है. बट देन लीफ में कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में, जो एक सेल ऑर्गेनल है जिसके अंदर ग्रीन पिगमेंट होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस. एंड फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर इट्स ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. क्लियर? जैसे कि हमने इक्वेशन देख लिया है फोटोसिंथेसिस का, अभी हम जस्ट क्विकली देख लेंगे द मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसमें क्या क्या होता है मेन इवेंट्स. दे आर 3 बेसिकली मेन इवेंट्स. तो पहला है कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल. ठीक है, लाइट एनर्जी क्लोरोफिल से एब्जॉर्ब करेगा. एंड देन कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. जो लाइट एनर्जी क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया वो क्या होगा, कन्वर्ट होगा इनटू केमिकल एनर्जी. एंड देन क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ, या फिर स्प्लिटिंग हो गया ब्रेकिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, जो कि था हमारा H2O इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ये दो H2O मॉलिक्यूल वो सेपरेट हो जाएगा इंटू हाइड्रोजन एंड मॉलिक्यूल ऑक्सीजन, जो कि आपने इक्वेशन में देखा है. एंड नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग CO2 टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमने देखा था C6H12O6, जो कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट बना था CO2 से, 6CO2 से. तो दीज आर द मेन इवेंट्स. ओके, सो एज बी सेड पहले भी स्टोमेटा के बारे में. तो स्टोमेटा क्या है उसको देख लेंगे. तो स्टोमेटा आर दी टाइनी पोर्स. दीज आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स.
ठीक है, लीव्स में। और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है, विच इज फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। फंक्शन ऑफ स्टोमेटा क्या है? दो फंक्शन है, आपको लिखना है, सिर्फ यही नहीं लिखना एक्सचेंज ऑफ गैसेस, आपको दो याद रखना है। एक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस विच इज O2 एंड CO2, जो मैंने पहले भी कहा था, वो CO2 अंदर लेता है एंड देन रिलीज करता है O2, एंड देन लॉसेस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, H2 मॉलिक्यूल लॉस करता है, एंड दिस प्रोसेस जो कि इसे कहते हैं ट्रांसपीरेशन। तो टू फंक्शंस क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपीरेशन। एंड आपके एग्जाम के लिए दिस डायग्राम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको लेबल करने दे सकता है या फिर आपको ड्रॉ करने पूछ सकता है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, जो दो किडनी शेप्ड, बीन शेप्ड है, उसे कहते हैं हम गार्ड सेल, एंड दिस पोर इज कॉल्ड, ये जो पोर रीजन है इसे कहते हैं स्टोमेटल पोर, एंड देन दीज आर द क्लोरोप्लास्ट। हम दूसरे डायग्राम में भी देखा था, क्लोरोप्लास्ट क्या है? इट्स द सेल ऑर्गेनल विच कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट, और यहाँ सब्सिडरी सेल्स है, अदर सेल्स, एंड दिस पार्ट इज न्यूक्लियस। यहाँ भी अगर हम एक बना सकते हैं, दैट इज द न्यूक्लियस। क्लास 9 में हमने पढ़ा होगा न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। So this is the overall stomata. Okay, this is one more important topic regarding the stomata, which is the opening and closing of stomatal pore. ठीक है, हमने डायग्राम में पहले देखा था कि stomatal pore क्या होता है, ठीक है। तो उसका opening and closing कौन रेगुलेट करता है वो देखेंगे, ठीक है। The opening and closing of stomatal pore are controlled by turgidity of guard cell. Means जो guard cells के वजह से उसका कंट्रोल होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो कैसे होता है हम देखेंगे। टर्जिडिटी मीन्स स्टिफनेस, ठीक है। ओके, तो पहला क्या है, व्हेन गार्ड सेल्स अपटेक वाटर, जब वो अपने गार्ड सेल्स जो हमने देखा था बीन शेप में जैसा है, जब ये पानी अपने अंदर लेता है फ्रॉम द सराउंडिंग सेल्स, दे स्वेल्स, ठीक है, वो फूल जाते हैं, ठीक है, टू बिकम अ टर्जिड बॉडी। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा हाइपरटोनिक सोल्यूशन, आइसोटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो उसी का ही मैकेनिज्म यहाँ फॉलो हो रहा है। तो पानी जब इसके अंदर चले जाता है सेल्स के अंदर, तो ये स्वेलअप हो जाता है, जिससे क्या होता है, टर्जिड बॉडी बनता है और इनलार्जेस दी पोर। ये जो पोर है, इसका जो एरिया है ये इनलार्ज होता है, ये आपका स्टोमेटल पोर है, ठीक है। तो ये इनलार्ज हो जाता है, तो जिससे कहते हैं, जिससे क्या होता है, ये पोर ओपन हो जाता है, उसे कहते हैं स्टोमेटल ओपनिंग। ओके, क्या होता है एक बार वापस देख लेते हैं। जब वाटर अंदर आता है इस सेल्स के, जब वाटर अंदर आता है किस सेल्स के, गार्ड सेल्स के अंदर अपटेक करता है गार्ड सेल्स, तो क्या होता है, स्वेल हो जाता है ये सेल और टर्जिड बॉडी बन जाता है, एंड जिससे कि हमारा पोर ओपन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है, अदर केस में क्या होता है, वाइल वाटर रिलीज्ड, जब पानी निकल जाता है, दे बिकम फ्लैसिड एंड श्रिंकिंग, सूख जाता है, टू क्लोज दी पोर्स, तो जिससे कहता है स्टोमेटल क्लोजिंग हो जाता है। तो यहाँ देखेंगे जैसे ही कि वाटर आउट हो जाता है, रिलीज हो जाता है, ये जो गार्ड सेल्स है वो श्रिंक हो जाता है, जिससे कि ये जो पोर है वो भी श्रिंक हो जाता है और उसका साइज बंद हो जाता है, मतलब क्लोज हो जाता है। तो दिस इज द मैकेनिज्म विच सेज द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, ठीक है। क्लियर। आपको इसका लेबलिंग मैंने पहले भी बता दिया इससे पहले ही, अगर वापस देखना है तो ये आपके सब्सिडरी सेल्स हैं, सब्सिडरी सेल्स, ये आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, क्लोरोप्लास्ट, एंड दिस इज स्टोमेटल ओपनिंग आई सेड, एंड देन न्यूक्लियस ये हो गया, ठीक है, और ये आपके गार्ड सेल्स है, गार्ड सेल्स। क्लियर।